हाँ जी नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हुणे हुणे तुहाडा 10th का सैप्टंबर का टैसट हो के हटिया पैस का स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 26 सितंबर 2020 मैथेमैटिक्स। उम्मीद है तुहाडा पेपर बहुत अच्छा गया हो। कुछ बच्चे जो रैगूलर मेरिया वीडियो देख रहे ने सैंपल वाली वीडियो भी देखी सी तो उम्मीद है बहुत अच्छे उन्होंने नंबर आउणगे तो लगभग उन्होंने सारे सवाल भी ठीक हो। बाकी फिर भी ये वाली वीडियो एंड तक जरूर देखियो तो जो पता लग जे तुहाडे किन्ने नंबर आए तो हाँ एक मैनू यूट्यूब के कमेंट भी कर दियो बेटा भी तुहाडे किन्ने क्वेश्चन ठीक ने। आप स्टार्ट करिए। इफ पी इज ए प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड के स्केयर। पंजाबी च जेकर पी एक भाग संख्या है अते पी किनू डिवाइड करती है के स्केयर नूं। पी किनू डिवाइड करता के स्केयर नूं। ਇਹਦਾ मतलब के स्केयर नाल पी पूरा पूरा वंडिया जाता है तो सिंपल जी गल है पी के नाल भी पूरा पूरा वंडिया जाएगा। तो के यहाँ चाहे दो ने चाहे एक है इन्हें पी ने के नाल वंडे जाना ही जाना जो पी की एक प्राइम नंबर। तो आंसर की होना सी के। सैकेंड सवाल की है काफ़ी मैं स्क्रीन वड्डी रख रहा लास्ट टाइम सैंपल पेपर के थोड़ी जी दिक्कत सी भी उन्ना क्लीयर नहीं सी। एक वास्तविक संख्या ए बहुपद एफ एक्स का सिफर कहती है। बेटा बारों बारी दस रहे सिफर का मतलब जीरो वो संख्या जिन्हों भरन नाल रकम की बन जे जीरो बन जे। ये रियल नंबर इज ए कॉल्ड ए जीरो ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स। अंग्रेजी च क्लीयर हो जाता भी जिन्हों भर के की बन जे रकम जीरो बन जे। एफ केड़ा भरना ए बस एक्स जगह की भर दो ए की बन जे जीरो। लभो ऑप्शन कितने है आ पई है टिक ला दिए एफ ए बराबर जीरो। ये भी सेम सम पहला भी सीगा तुहाडा सैंपल पेपर च तुहाडी एग्जाम्पल है बेटा मैथ दे विच तुसीं देख सकते हो। एक मठियाई विक्रेता कोल 420 काजू दियां बर्फियां ने 130 बदाम ने तो उन्होंने की बनाना चाहता एक ढेरियां बनाना चाहता है। इदा ना सम बेटा जो भी देखो तो चुप चाप बिना बाला मत्था मारे की लै लेना उन्होंने एलसीएम। एलसीएम किमें लैना जिमें तुहानूं ईजी लगे। तुहाडे सिलेबस जिहड़ा हैगा वो इदां गा किन्ने ते गया 3 ते 390 किन्ने बच गए 30। थोड़ा मैं साइड में जान के लिखिया किन्ने ते गया 4 ते 120 किन्ने बच गए 10 30 किन्ने ते गया 3 ते 30 पूरा पूरा वंडिया गया की लग गई 61। तो जी लास्ट रकम है 10 ये तुहाडा की है HCF। तुहाडा आंसर भी कितना है 10। तो इनू इदा नहीं करना तो इदा भी कर सकते हो 420 दे 2 ते गया 210 फिर 2 ते गया 105 फिर 5 ते गया 21 उलट पुलट जिमें मर्जी भेजी चलो कोई फर्क नहीं। दूजे पासे कितना 130 2 ते गया 65 5 ते गया 13 13 ते गया 1 कॉमन की है 2 1 की है 5 2 5 10 जिमें मर्जी कर लो। थोड़ा आंसर की आऊगा 10 आऊगा। 3 केंद्री प्रवृत्ति के मापक थोड़ा दसिया भी सी फार्मूला बेटा फार्मूला ही है। तो जोड़ा बॉलक होंगे या मोड होंगे 3 टाइम मीडियन -2 टाइम मीन। ये मेरे दसन वाली बहुती गल नहीं सी सीधा फार्मूला है थोड़ी बुक च लिखा हुआ है बस देखो तो तार दो। अगे देखो के दा एक अजिहा मुल थोड़ी स्क्रीन वड्डी कर देना कि यह एक अजिहा मुल जिस लिए एक्स बराबर घटाओ दो घाती समीकरण का की हो जाए एक मूल हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स इज इक्वल टू -2। कुछ भी नहीं करना बेटा एक्स की वैल्यू -2 भरनी है। स्टार्ट करिए के कितनी वैल्यू पुट करनी है -2 -6 बराबर कितना 0 -2 का स्केयर कितना होंगे 4 इंटू के
माइनस ते 2 माइनस 6 किधर चले गए, सज्जे पासे, किन्ने बन गए 8। तो 4k की वैल्यू किन्नी बन गई 8। तो k की वैल्यू किन्नी होगी 8/4 किन्ना होंदा कट के 2। तो कट के आंसर किन्ना आ गया 2। देखो हैगा आंसर 2। पता लग रहा है, तो स्क्रीन काफ़ी बड़ी बड़ी चल रही है। अगे देखो 6वां सवाल, ये भी तुहानूं कराया सी। जेकर संख्यावां p घटाओ 1 p जोड़ 3 3 p घटाओ 1 एक अंक गणितक लड़ी बनाउंदियां ने, तां p का मुल दसना। इफ p माइनस 1 p प्लस 10 3p माइनस 1 आर इन AP। AP का मतलब की है पुत भी जी सेंटर वाली रकम है आ वाली, ये दोनों का जोड़ करके की है वह मीन है। p प्लस 3 की है p माइनस 1 जोड़ 3p माइनस 1 ओवर दोनों के जोड़ का की है अद्ध है। तो आप इनू 2 नूं किधर ले जाओ, इधरले पासे कितना बन जू 2p जोड़ 6, इधर कितना 4p माइनस 2 1 ते 1 2 4p। p है एक पासे अंक दूजे पासे, इनू मैं इधरले पासे ले आना, इनू मैं इधरले पासे, तो कितना बन गया 2p माइनस 4p 2p माइनस 4p माइनस 2p बराबर है कितना -8 -8 क्योंकि 6 उधर चला गया माइनस था, माइनस माइनस कट गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2p 8 एक p कितना रह गया 4। तो जो p कितना आ गया 4। तो p की वैल्यू कितनी लिखनी है 4। पता लग गया बेटा। ये थोड़ा जहा समय इन्होंने घुमाया जाए सी, मैंने सैंपल च भी दसिया सी, ध्यान नाल देखना है। जेकर ABC और DEF की होण समरूप सिमिलर होण, ट्रायंगल बना लिया आप ABC, दूजी केड़ी है DEF। थोड़ा ध्यान नाल देखना है, AB बटे DE सिंगल लाइन, BC डबल लाइन FD, क्योंकि अगे पिछे हो जाती हैं। तो की होगा देखो दो भुजावां जिहड़ियां दा अनुपात बराबर है उन्हां दे सेंटर वाला कोण की हुंदा है बराबर हुंदा है। उन्हां दे सेंटर वाला देखो, तां ही मैंने लैना लाइया, मैंने इत्थे कोई लाइन नहीं लाई, इत्थे मैंने खाली छड्डता। तो उन्हां दे सेंटर च किहड़ा पहलियां दोनों दे B, दूजे दोवां दे सेंटर च किहड़ा बराबर दे D। तो B बराबर D लभो कित्थे है ऑप्शन 2। तो कितना आ गया ऑप्शन 2 B बराबर D। फिर अगे उही फिर आ गया, जेकर दो त्रिकोणा ABC ते DEF की होण समरूप बना दो, ABC DEF। छोटी जी बेटा शक्ल बना लिया करो, कोई दिक्कत ही नहीं रही। दोनों सिमिलर ने। ए किन्ने दा 47 बाहर लिखता, ई किन्ना 83। जो ई 83 है तो बी भी किन्ना हो गया 83। हुण एक किन्ना 47, दूजा किन्ना 83, टोटल करिए किन्ना बन गया 130। पूरी ट्रायंगल का एंगलों का जोड़ किन्ना आंदा बेटा 180। वैरी गुड। तो 180 के विचों 130 की कर दो माइनस, किन्ना आ गया 50। तो आंसर किन्ना है 50। वैसे भी दोनों को जोड़ के 180 के विचों घटा दो। बड़ा सौखा सा मैं, जे तुसी मेरी 5.1 वाली वीडियो देख लो, मैं लगता इदा का कोई सम तुसी गलत नहीं करना। तो 10वां पद पूछे की पूछे A10 की फार्मूला A जोड़ 1 घट, बहुत मैंने चंगी तरह दसिया वै। A किन्ना 2, D किन्ना 7 के 2 च किन्ना अंतर है 5 का। तो 2 जोड़ 45, 9 5 45, 45 ते 2 47। तो आंसर कितना आ गया 47। सारे वर्ग सैंपल पेपर च की लिखा सी सारे
ਚੱਕਰ ਚੱਕਰ ਹੋਣ ਵਰਗ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆ ਵੀ ਸਮ ਚੱਕ ਥੋੜਾ ਮੈंने ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਨੇ ਸਮ ਰੂਪ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान रखना इन्होंने पूछा जी नहीं हैगी एक्स की 2 पिया है होर किते एक्स की 2 है ही नहीं तो ये है अगे देखिए किन्ना आ रहा और एक्स की 3 इनू खोलीए की बन जू एक्स की 3 घटाओ 3 एक्स की 2 गुणा 2 जान कि एक्स की 3 बाकी होर भी बनना है मैं जानबुझ के नहीं लिखा भी उलझन ना पवे तो इतने किन्ने एक्स की 2 है 4 उरे किन्ने 6 तो एक्स की 2 थोड़ा गैप नहीं होगा एक्स की 2 ये रहूगा जे रहूगा तो 2 घाती समीकरण अगे चलीए टाइम नहीं वाला वेस्ट कर दे एक्स की 2 इधर हैगा नाल कुछ होर भी है इनू खोलिए ब्रैकेट में एक्स की 2 घटाओ 4x जोड़ 4 एक्स की 2 एक्स 2 की हो गया कट गया जो एक्स की 2 विचों गैप ही हो गया फिर ये 2 घाती समीकरण है नहीं है यही पूछा सी केड़ी नहीं हैगी ऑप्शन 3 चलिए अगे चौथा देखने की लोड़ नहीं सी किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लईयां विकटां की संख्या की पूछा बॉलक फाइंड द मोड मोड मतलब बेटा जो रकम बद वारी आवे बहुत बारी करवाता देखो 2 मैंने देखने नहीं पता लग रहा 2 किन्ने बारी आया 3 बारी कोई होर रकम जी थोड़े मन च होवे भी बद वारी आ रही है उन्होंने चेक कर लो की आ रही है 3 मैनू लग रहा 3 एक आ पे 3 एक आ पे तो 3 किन्ने बारे आ रहे हैं 2 बारी होर कोई रकम नहीं बस तो सब तो वध बारी की आ रही है 2 3 बारी आई सी बेटा तां की बन गया बॉलक जां आपां कह सकते अंग्रेजी च मोड़ रेखिक समीकरण के जोड़े ने दा हल की होवेगा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव विच टाइप ऑफ सोल्यूशन ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ a1 ਬਟੇ a2 b1 ਬਟੇ b2 c1 ਬਟੇ c2 ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ a1 ਆ ਸੀ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 1 ਬਟੇ 3 ਕਿਉਂਕਿ x ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੈ 1 y ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੰਨਾ 2 ਇਧਰ y ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਓ 6 22 ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਘਟਾਓ 6 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ x ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਘਟਾਓ 3 ਤੀਜਾ 5 ਬਟੇ 1 c1 ਬਟੇ c2 ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕੱਟਦਾ 1 3 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆ ਦੋਨੇ ਰਕਮਾਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ बराबर पहले दोनों रकम मतलब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है नहीं c1 बटे c2 तो बेटा फार्मूला की बन गया a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 तो इदां दी जो हालात हो जाते हैं तो की हुंदा समीकरण का कोई हल नहीं कोई हल नहीं वैरी गुड इस सवाल के काफ़ी मैनू बच्चों के भी मैसेज आए 2-4 अध्यापक साथियों के भी आए भी इतने रकम तो नहीं गलत देखो बेटा कुछ नहीं इन्होंने इतने ए दिता नहीं रकम की लिखा थोड़ी वड्डी करके लिखदा ज़्यादा ही बरीक है ये रकम है थोड़ी इतने इन्होंने कुछ नहीं लिखा तो किन्ना एक हुण मेरा दिक्कत नहीं आनी दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल लैने ने टू डिस्टिंक्ट रीयल रूट तो जो रूट चैक करते हैं फार्मूला की लाने डी बराबर बी दी 2 घटाओ 4 AC
ਹੁਣ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਘਟਾਓ b, a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 1, ਤਾਂ b ਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4 ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਲ ਹੋਣ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, b ਦੀ 2 ਘਟਾਓ 4 ਵੱਡਾ ਹੈ 0 ਤੋਂ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਈਜੀ ਹੈ। q ਮਾਈਨਸ p ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, d, r ਮਾਈਨਸ q ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, a ਵੀ d। ਰਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦਾ, q ਜੋੜਦਾ q ਘਟਾਉਦਾ, ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, r ਮਾਈਨਸ p ਬਰਾਬਰ ਹੈ d ਤੇ d 2d। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ r ਮਾਈਨਸ p ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਖਿੱਚ ਲਓ। p q ਅਤੇ r AP ਨੇ 3 ਕੰਜੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, d। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, d, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, d। ਤਾਂ r ਮਾਈਨਸ p ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ d ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ d ਇੱਥੋਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, 2 ਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2d। ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ 2d 2d। ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਉਚਾਈਆਂ ਪੁੱਛ ਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਪੁੱਛ ਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਥਿਊਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 16/25 ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਗ। ਕੀ ਨੇ, ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਰਗਮੂਲ। 16 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 4, 25 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 5। ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 4:5। ਤਾਂ ਆਨਸਰ 4:5 ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਿਆ, ਲਾ ਦੋ ਟਿਕ ਬਸ। 4:5। ਦੋ ਖੰਭੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਹੈ 6 ਮੀਟਰ ਤੇ 11 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 12 ਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰਕਮ ਬਣਾਈਏ 6 11 ਆ ਕਿੰਨਾ 12 ਆਪਸ ਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ 12। ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 6, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 5। ਮਿਲਾ ਦੋ, ਕਿਹੜੀ ਤਿਕੋਣ ਬਣ ਗਈ, ਸਮਕੋਣੀ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਈ ਨਾ, ਸਮਕੋਣੀ। ਛੋਟਾ ਲਿਖਦਾ 90। ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਚ ਥਿਊਰਮ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ। ਤਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਚ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਮੈਨੇ, ਕਰਨ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਵਰਗਮੂਲ। 5 ਦਾ ਵਰਗ 25, 12 ਦਾ ਵਰਗ 144। ਕੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ। 25 ਤੇ 144 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 169। 169 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 13। 169 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਸਕਰੀਨ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 13। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 13 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮ ਇਹਨੇ ਸੈਂਪਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। 5 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ। 5 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣਜ, ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ 100 ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 5, 5 ਫਿਰ 10, 100 ਗੁਣਜ
ਤਾਂ ਸੌਵਾਂ ਗੁਣ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 5 ਗੁਣਾ 100 500। ਆ ਕੀ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ 'ਚ ਨੇ 100। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ SN ਬਰਾਬਰ ਹੈ N/2 A ਜੋੜ L। 100/2 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 5 ਜੋੜ 500 5 ਜੋੜ 500 ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੱਢਦਾ ਘਟਾ ਦੋ 50। ਤਾਂ ਮੈंने गुणा किन्ने ਨਾਲ करनी है 50 गुणा 505 50 गुणा 505 जीरो तो मगर आनी है 5 की गुणा कर लो 5 5 25 जीरो ना की 0 5 5 25 तो आंसर कितना आ गया 25 25 0 25 25 0 सैकेंड आंसर। ये वाला तो बड़ा सौखा सी सम आ वाला। दो पूर्ण संख्यावां पता करो जिन्हां दा जोड़ 27 है तो गुणनफल 182 है। बेटा जी पेपर च आउंदा है तो मैंने थोड़ा जिहा इहनूं वड्डा करना पऊगा भी लिख के प्रॉपर हल करना पऊ। इत्थे तुहानूं बड़ा ईजी सी तुसीं तुहानूं ऑप्शन दित्तियां देखो 15 ते 12 27 ठीक है 15 12 27 सारिਆਂ ਦਾ जोड़ी 27 है ध्यान नाल सारे ठीक ने। तो मैं इत्थे की करदा मैं गुणा करके देख लेना 15 गुणा 12 180 182 176 170। देखियो मेरी जरूरत कौन पूरी कर रहा है 182। तो मेरा आंसर की आ गया 14 ते 13। फिर जो पूरा हल करना हो आंसर तो देखो मैं तुहानूं दसता मिनटों मिनट पूरा हल की करांगे। एक संख्या मन्नांगे x दूजी किन्नी मन्नांगे क्योंकि जोड़ किन्ना 27 तो 27 चो घटाता तो गुणा किन्नी आ रही 182 दिता ना गुणन वाले 182। तो हल किया 27x घटाओ x की 2 बराबर 182। तो इनू मैं सैट कर ला x की 2 जोड़दा बनाता 27x 182 इधर आ गया। हुण जे तुसीं इस समीकरण नूं हल करोगे तो तुहाडे आंसर की आउणगे 13 ते 14 है ना जी। दूजा तरीका बड़ा ईजी सी मल्टीपल चॉइस ये बहुत ईजी सम सी। ये भी मेरे तो 5-4 बच्चों ने पूछा कहते जी मध्य का वर्ग की होगा कुछ नहीं 100 तो 150 तो आप की लिखांगे संचमी बारंबारता। मीडियन क्लास पूछे 4 9 21 23 तो लास्ट वास्ते कितना आ गया 25। हुण मेरे को हाउस होल्ड किन्ने ने 25 तो दस्या बस उन्होंने 25 का की कर लो अध किन्ना हुंदा 12.5। तो वह रकम लभो जिहड़ी 12.5 तो की है थोड़ी जी वड्डी 4 वड्डी है नहीं 9 वड्डी है नहीं तो वड्डी की है 21। अगे मैनू जान की लोड़ नहीं। 21 के सामने देखो किहड़ा वर्ग है 200 तो 250। 21 के सामने किहड़ा वर्ग है 200 तो 250। तो यह की बन गया थोड़ा मीडियन क्लास या मध्य का वर्ग। तो सिंपली करना है बेटा 4 9 21 25 का अध 12.5 12.5 12.5 तो 12.5 किहदे विच है 9 एंड 21 दे। तो आप अगे लेना दा बड़ा बड़े की क्लास किहड़ी है 200 to 250। तो यह तुहाडा की बन गया आंसर। जे मेरे पढ़ाउण दा तरीका समझाउण दा तरीका चंगा लगा तो वीडियो नूं शेयर कर दो लाइक कर दो चैनल नूं की कर लो सबसक्राइब क्योंकि ये कुछ नहीं है। एक इत्थे आप आंसर टच करना भुल गए 14 13 ऊँ दसता सी की करदे इहनूं सबमिट कर दो। व्यू एक्यूरेसी च कुछ नहीं आना करके दिखा देना क्यों क्योंकि इस बार नंबर तुहानूं बाद चों दसे जाने ने। तो फिर एंड ते की आखांगे एक बार ये सच भी तुहाडे सिलेबस ओरीएंटड भी मैं वीडियो पा रहा हूँ जरूर देख लिया करो तुहाडे लई बहुत ही फायदेमंद ने। तो लास्ट विच तुहाडा सारिआं दा वीडियो देखण लई धन्नवाद।